अस्सलामुअलैकुम आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। साथियों, 3 सवाल हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या नमाज पढ़ने से जादू, जिन्नात, भूत पिशाच का असर नहीं होता है। दूसरा ये है कि जादू, जिन्नात, भूत पिशाच का असर हम पर कैसे होता है और किस तरह से होता है, उसका ज़रिया क्या है। तीसरा ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम पर जादू का असर ना हो, भूत पिशाच चुड़ैल का असर ना हो। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं इन तीनों सवालों के जवाब और बात करते हैं डिटेल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं। साथियों, पहले कवर करते हैं क्या नमाज पढ़ने से जादू, जिन्नात, भूत पिशाच असर नहीं करता। उसके बाद कवर करेंगे ये किस तरह से होता है। फिर करेंगे कवर कि इनसे बचने का रास्ता क्या है, ऐसा क्या करें कि इनसे बचा जा सके। तो साथियों, नमाज पढ़ने से जादू का असर होता है, ये बात आप जान लीजिए। कई लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जादू का असर नहीं होगा। ये बात अपनी जगह अकीदे की है और उनके भरोसे की है, उसमें उनको बरकत मिलेगी, वो बात सही है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जादू का असर हो गया था। हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जादू का असर हो गया था। यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हो गया था। अब कोई मुझे ये बताए कि क्या वली कामिलीन और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ते थे? माज़अल्लाह। क्या आप तहारत पाकीज़गी के साथ नहीं रहते थे? रहते थे। लेकिन साथियों, जादू जो है बरहक है, ये जादू हो जाता है। जादू बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और ये हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब है कि नमाज पढ़ने से भी जादू हो सकता है और हो जाता है। बात करते हैं कि जादू किस तरह से किया जाता है और इसका असर कैसे होता है। तो साथियों, यहाँ पर एक जानकारी आपको और दे दूँ कि जादू करने के लिए आपको, जादूगर को किसी न किसी डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए कि रूहानियत, इल्म रूहानियत ही ऐसा वाहिद अमल है, ऐसी ताकत है कि जिसमें आपको किसी भी डीएनए की ज़रूरत नहीं है। बस आप मुराक़बा करके या कि जो है किसी भी अमल पे अगर आप उमूर रखते हैं तो उसकी रूहानियत के ज़रिए आप बग़ैर किसी डीएनए के किसी का भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन जादूगर को जादू करने के लिए किसी न किसी डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंसान का नाखून हो गया, अगर जादूगर को इंसान का नाखून मिल गया तो जिसका वो नाखून है उस पर वो जादू कर सकता है। इंसान का खून मिल जाए तो उस पर वो जादू कर सकता है। इंसान का उतारा हुआ कपड़ा मिल जाए तो उस कपड़े के ज़रिए भी वो जादू कर सकता है। बाल मिल जाए तो कर सकता है। पाँव के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो कर सकता है। जूता या चप्पल मिल जाए तो कर सकता है। यानी इंसानी शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर उसको मिल जाए तो उस डीएनए के ज़रिए वो भयंकर जादू कर सकता है। और आज के दौर में ये देखा गया है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, वो एक तरह का एहतियात नहीं करती हैं। वो है जब वो हैज से होती हैं तो वो अपने पैड को या कपड़े को हिफाजत से दफनाती नहीं हैं या कहीं पोशीदा जगह पर फेंकती नहीं हैं, जो कि उनके परेशानी का कारण बन सकता है और उन पर जादू करने का ज़रिया बन सकता है। तो लिहाजा वो बहनें और बच्चियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो सेफ़ रहना चाहें तो अपने हैज़ पीरियड्स के दिनों में जो कपड़ा इस्तेमाल करें या पैड इस्तेमाल करें, उसको कहीं दफना दें या कहीं पोशीदा जगह पे फेंकें जहाँ पे फेंकते हुए आपको कोई ना देखे, ताकि उसका इस्तेमाल करके आप पर किसी तरह का कोई नेगेटिविटी ना किया जा सके।
तो ये कुछ ऐसे डीएनए हैं कि जिसका इस्तेमाल करके जादूगर लोग जादू कर देते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को जो है अगर शरई तौर पर हम करें, जैसे नाखून काटने के बाद दफनाने का हुक्म है, बाल को जो है दफनाने का हुक्म है, तो इन चीज़ों को अगर हम पोशीदा रखें, इन चीज़ों की अगर हम हिफाजत करें तो हम जादू से बच सकते हैं और जादू जो है हम पर असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि हमारा डीएनए ही उसको नहीं मिलेगा तो वो असरअंदाज कैसे होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि हम जादू से, भूत प्रेत जिन्नात से कैसे बच सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा दीवार नहीं है, कोई ऐसा कपड़ा नहीं है कि आप पहन लीजिए और आप सुरक्षित हो गए, सेफ हो गए। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप जो है सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ को रोज़ाना 3 बार या 11 बार पढ़ें, अपने बिर्द में रखें, मदामत में रखें। तो इससे क्या होगा कि आप जो है जादू जिन्नात के असर से महफूज रहेंगे, साथ ही साथ बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी और आपकी रूहानियत में भी जो है इजाफ़ा होगा। आपको खैर व बरकत के हुसूल का भी ये ज़रिया बनेगा। वहीं पर हर नमाज के बाद, नमाज लोग जो पढ़ते हैं उन पे जादू नहीं होता है, वो अगर इस तरह करते हैं नमाज के बाद तो उन पे जादू नहीं होता है। वो कम से कम 1000 बार हर नमाज के बाद, या जो है 300 बार हर नमाज के बाद अल्लाहु अल्लाहु या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, हर नमाज के बाद अगर 100 बार, 300 बार, 1000 बार अगर कोई इसको अपने विर्द में रखता है तो जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का जादू, जिन्नात, भूत पिशाच नहीं असर करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा शील्ड है, ये ऐसी प्रोटेक्शन है कि चाहे वो दुश्मन आपका ज़ाहिरी हो, चाहे वो बातिनी हो, चाहे खुला हो, चाहे वो जलन रखता हो, ढका हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है इस अमल की बरकत से। तो ये रही कुछ बेसिक सी जानकारियाँ जिन्हें जान के आप काफ़ी हद तक जो है अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं और बुरी तरह के असरात से बच सकते हैं। और अगर इन अमलियात पर आपने अमल कर लिया तो आप सुरक्षित, सेफ भी हो सकते हैं, महफूज हो सकते हैं, साथ ही साथ खैर व बरकत और कामयाबी भी पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी एक और अच्छी वीडियो, उपाय, नुस्खे, तावीज़, नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।